क्या है इसका टॉपिक? ग्रहण, ज्वार एवं भाटा। ग्रहण कब लगेगा? इसका एकमात्र और अंतिम सिद्धांत यही है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। सूर्य अपना स्थान पर अस्थायी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य अपना स्थान पे फिक्स रहेगा। अब क्या होगा, एक कंडीशन में पृथ्वी बीच में आएगा। अब क्या आएगा, चंद्रमा बीच में आ गया, पृथ्वी साइड हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये मेरा हो गया, पृथ्वी बीच में आ गया, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी पर और पृथ्वी की परछाई कहाँ पर पड़ेगा? चंद्रमा में, जिससे क्या होगा, चंद्रमा का कुछ भाग नहीं दिखाई देगा। ये कहलाता है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। इसके बाद हो गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखना चाहेंगे, लेकिन बीच में कौन है? चंद्रमा है। इससे क्या होगा कि सूर्य का कुछ भाग ढक जाएगा, ठीक है, कुछ भाग हमको दिखाई नहीं देगा। ये कहलाता है सूर्य ग्रहण। ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा होगा अमावस्या के दिन, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। अब देखो, सूर्य ग्रहण के समय कुछ भाग नहीं दिखाई देता है और बाकी का जो भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं किरीट या फिर कोरोना। अगला हो गया यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या होता है, एक कंडीशन ऐसा होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य का बीच का अधिकतम भाग को ढक देता है, इसके वजह से हमको बीच का अधिकतम भाग दिखाई नहीं देता है, लेकिन साइड का जो भाग दिखाई देता है ये चमकीला होता है, इसको बोलते हैं डायमंड रिंग। और डायमंड रिंग की घटना हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ज्वार क्या हो गया, पृथ्वी पर मौजूद जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, पृथ्वी पर मौजूद जल का नीचे आना क्या कहलाता है? भाटा। अब देखो, पहला होता है मेरा बृहद ज्वार भाटा। बृहद ज्वार भाटा ये कब होता है? ये मेरा हो गया सूर्य, ठीक है, ये मेरा हो गया चंद्रमा और ये मेरा हो गया पृथ्वी। तो ज्वार भाटा के लिए, बृहद ज्वार भाटा के लिए, ठीक है, ज्वार भाटा का 3 प्रकार होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बृहद ज्वार भाटा, इसके बाद पढ़ेंगे लघु ज्वार भाटा, फिर पढ़ेंगे सामान्य दिनों में, ठीक है, ज्वार भाटा। पहला हो गया बृहद ज्वार भाटा। इसके लिए पहला कंडीशन है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा क्या करेगा, अपना आकर्षण बल से, ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद जल को अपनी ओर खींचेगा, और सूर्य भी क्या करेगा, अपना आकर्षण बल से, ठीक ना, इसका सतह का जो पानी रहेगा पृथ्वी का उसको अपनी ओर खींचेगा। इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर जल का, ठीक है, जो जल मौजूद होता है ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है। बृहद ज्वार भाटा के लिए क्या है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्रमा बीच में है, मतलब, ठीक है, कौन सा ग्रहण लग रहा है यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। कौन ग्रहण लग रहा है? सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है। सूर्य ग्रहण किस दिन? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। मतलब जो बृहद ज्वार भाटा आएगा ना, ये हमेशा ग्रहण के दिन आएगा, क्योंकि ग्रहण के दिन ही तुम्हारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है। अगला मेरा हो जाएगा सूर्य, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पृथ्वी और ये मेरा हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा अपना आकर्षण बल से इसका सतह का जल को अपनी ओर खींचेगा, सूर्य भी अपना आकर्षण बल से पृथ्वी पर जो मौजूद रहेगा जल, ठीक है, उसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ का जो जल होगा ये क्या होगा, इधर तुम्हारा बढ़ जाएगा, सतह क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया चंद्र ग्रहण। क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। ये कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। मतलब बृहद ज्वार भाटा हमेशा ग्रहण के दिन आएगा, ठीक है। पूछता है कि बृहद ज्वार भाटा किस दिन आता है ना, हमेशा ग्रहण के दिन, या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या, क्योंकि इसी दिन ग्रहण लगता है, ठीक है। ये मेरा हो गया बृहद ज्वार भाटा। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे लघु ज्वार भाटा। बृहद ज्वार भाटा कब आएगा ना, हमेशा ग्रहण के दिन, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। और दूसरा, ठीक है, क्या होना चाहिए ना, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल। अगला हो गया मेरा लघु ज्वार भाटा। अभी हम लोग पढ़े ना कि बृहद ज्वार भाटा में क्या होना चाहिए, तीनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए,
लेकिन लघु ज्वार भाटा में बोलता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये क्या होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पृथ्वी हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा सूर्य। अब देखो यहाँ भी सूर्य अपनी ओर खींचेगा इसका जल का सतह को, और यहाँ चंद्रमा भी अपना आकर्षण बल से इसके जल का सतह को ऊपर ओर खींचेगा। तो ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है कि ना तो जल इधर जा पाता ना ही इधर जा पाता है। ठीक है, जल का सतह क्या होता है, यहाँ पर नीचे रहता है, उठता है, मतलब बहुत कम मात्रा में उठता है, इसलिए इसको बोलता है लघु ज्वार भाटा। ठीक है, लघु ज्वार भाटा का क्या कंडीशन है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होना चाहिए। ठीक है, इस तरह कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा चंद्रमा, यहाँ क्या हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, ये हमेशा होता है सप्तमी तथा अष्टमी के दिन। ये कब होता है, ये हमेशा होता है सप्तमी तथा अष्टमी के दिन तुम्हारा आता है लघु ज्वार भाटा। ठीक है, बृहद ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। ठीक, और लघु ज्वार भाटा आता है मेरा सप्तमी तथा अष्टमी के दिन। अगला हम लोग देखेंगे कि सामान्य दिनों में क्या होता है। ठीक है, अब देखो सामान्य दिनों में क्या होता है। सामान्य दिनों में मेरा 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, और 2 बार भाटा की घटना होता है। कैसे होता है देखो, ये मेरा हो गया पृथ्वी, यहाँ पे क्या होता है ना, पहला तो ये जान लो कि सामान्य दिनों में जो ज्वार और भाटा आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आएगा पृथ्वी का प्रतिकर्षण तथा चंद्रमा का आकर्षण। इसमें सूर्य का आकर्षण बल का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो 2 पढ़े हैं, जैसे बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा, वहाँ पर सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल तीनों काम कर रहा था। लेकिन सामान्य दिनों में जो ज्वार और भाटा होता है, इसमें मात्र तुम्हारा चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, ये मेरा पृथ्वी हो गया, इसका जो जल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर भाटा लाएगा, यहाँ पे ज्वार आएगा, फिर यहाँ पे भाटा आएगा, फिर यहाँ पे ज्वार आएगा, इसको बोलेंगे भाटा। ठीक है, नहीं ज्वार बोलेंगे। ठीक है, मौजूद जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा भाटा कहलाएगा, और ये तुम्हारा फिर हो जाएगा ज्वार, और ये तुम्हारा हो जाएगा भाटा। 2 बार आएगा ज्वार, 2 बार आएगा भाटा। एक ज्वार और एक भाटा के जो बीच होगा, ये समय होता है 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, एक ज्वार और एक भाटा के बीच का समय कितना होता है, 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, यहाँ भी मेरा एक भाटा और एक ज्वार के बीच का समय कितना होगा, 6 घंटा 13 मिनट। यहाँ भी मेरा एक ज्वार और एक भाटा के बीच कितना अंतर होगा, 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, सेम यहाँ भी मेरा कितना होगा, 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि दो ज्वार के बीच, ठीक है, पूछेगा कि 2 ज्वार के बीच समय में कितना का होता है, तो एक ज्वार यहाँ पर है, एक ज्वार यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 13 13 कितना हो जाएगा, 26। एक ज्वार से भाटा का हो गया 6 घंटा 13 मिनट, एक भाटा से ज्वार का हो गया 6 घंटा 13 मिनट। अब पूछ रहा है कि 2 ज्वार के बीच कितना समय लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ, या फिर पूछेगा 2 भाटा के बीच कितना समय लगेगा, तो 6 6 12 और 13 13 कितना हो गया, 26, तो 12 घंटा 26 मिनट 2 ज्वार और 2 भाटा के बीच में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट। ये मेरा हो गया सामान्य दिनों में जो होता है ना, सामान्य दिनों में दिन में कितना बार होता है, 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। 2 ज्वार के बीच कितना समय का अंतर, 12 घंटा 26 मिनट, और 2 भाटा के बीच भी होगा 12 घंटा 26 मिनट। सामान्य दिनों में जो पहला ज्वार आता है ना, ये तुम्हारा आता है चंद्रमा का आकर्षण बल के कारण। ठीक है, सामान्य दिनों में जो तुम्हारा ज्वार आता है पहला ज्वार, ठीक है, सामान्य दिनों में जो पहला ज्वार आएगा ये आता है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। और दूसरा जो ज्वार आता है ना, ये आता है पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल के कारण, पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल के कारण। सामान्य दिनों में जो ज्वार और भाटा आता है उसमें सूर्य का आकर्षण बल का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया ज्वार भाटा खत्म। ठीक है।